भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। भगवान गणेश और कार्तिकेय, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र और माता सरस्वती से भी जुड़ी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो फिर सवाल उठता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के कोई संतान क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पौराणिक कथाओं और प्रतीकों के पीछे छिपे अर्थ को समझना होगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक हैं। विष्णु पालन करता है, जो संसार को संतुलन और धर्म की राह पर बनाए रखते हैं, जबकि लक्ष्मी धन, समृद्धि और सुख का स्वरूप है। उनकी भूमिका व्यक्तिगत परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण तक फैली हुई है। एक कथा के अनुसार, जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उन्होंने विष्णु को अपना जीवन साथी चुना, लेकिन उनका संबंध सांसारिक सीमाओं से परे रहा। यह रिश्ता केवल संसार की भलाई और सृष्टि के संचालन के लिए था। विपरीत, शिव और पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय का जन्म उनकी व्यक्तिगत यात्राओं और कर्मों का हिस्सा था। उदाहरण के लिए, भगवान गणेश का जन्म देवी पार्वती के तप और भक्ति से हुआ, जब उन्होंने एक साथी की आवश्यकता महसूस की। एक और दृष्टिकोण कहता है कि विष्णु और लक्ष्मी के विभिन्न अवतारों के माध्यम से संतान का प्रतीक उभरता है। उदाहरण के लिए, भगवान राम के रूप में विष्णु और सीता लक्ष्मी का अवतार के पुत्र लव और कुश माने जाते हैं। कृष्ण के रूप में रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का उल्लेख है। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि विष्णु और लक्ष्मी का संतान न होना उनके दैवीय स्वरूप के कारण है, न कि किसी कमी के कारण। वे ब्रह्मांड की माता पिता हैं, जिनकी भूमिका हर जीव के कल्याण की है। तो अगली बार जब यह सवाल उठे, तो समझें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का रिश्ता हर जीव और हर प्राणी से है। उनका प्रेम और त्याग केवल एक परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। यही उनके अद्वितीय और दैवीय स्वरूप की परिभाषा है।